तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है ऋतिक। आज की स्टोरी हमारी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और इस टॉपिक का हमारा नाम होने वाला है ओशो, भगवान या फिर सेक्स गुरु। काफ़ी लोगों की कमेंट के बाद में मैं ये स्टोरी बना रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये टॉपिक चल रहा है। मैंने सोचा इस पर मुझे भी वीडियो बनानी चाहिए और इनकी लाइफ से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देखने को मिल सकती है, सीखने को काफ़ी कुछ मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा लोग ओशो से प्रेरित हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग ओशो को गलत बताते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओशो सच में गलत है या सच में सही है। ओशो, इस नाम से हम सभी परिचित हैं। इनका मूल नाम रजनीश है। इन्हें भगवान श्री रजनीश, ओशो रजनीश या केवल रजनीश नाम से भी जाना जाता था। रजनीश भारतीय विचारक, धर्मगुरु और रजनीश आंदोलन के प्रेरता थे। वह रहस्यमय गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में ख्याति प्राप्त थे। वे धार्मिक रूढ़ियों के आलोचन और मानव कामुकता के प्रति खुले विचार रवैया रखने के कारण पश्चिमी देशों में आलोचना का प्राप्त बने हुए थे, लेकिन बाद में उनके विचारों को भारत और पश्चिमी सभ्यता देशों में स्वीकार किया गया। आइए आज हम इनके बारे में जानते हैं। ओशो का शुरुआती जीवन। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बरेली तहसील के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। जन्म के वक्त उनका नाम चंद्र मोहन जैन था। उनके पिता की 11 संतान में वे सबसे बड़े थे। उनके पिता का नाम बाबूलाल जैन था। वे कपड़े के व्यापारी थे। माता का नाम सरस्वती जैन था। 7 वर्ष की उम्र तक वे अपने ननियाल में रहे। यहाँ उनका विकास स्वतंत्र उन्मुक्त वातावरण में रूढ़िवादी शिक्षाओं से दूर हुआ। बचपन से ही वे गंभीर और सरल स्वभाव के थे। विद्यार्थी जीवन में रजनीश बगावती सोच रखते थे। उनके परंपरागत तरीके अच्छे नहीं लगते थे। किशोर अवस्था तक आते आते रजनीश नास्तिक बन चुके थे। उन्हें ईश्वर और ईश्वर में अस्तित्व में विश्वास नहीं था। विद्यार्थी जीवन से ही ओशो कुशल वक्ता और तर्कवादी थे। कुछ समय के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। उन्होंने अपनी किताब ग्लिम्प्स ऑफ माई गोल्डन चाइल्डहुड में लिखा कि उन्हें बचपन से ही दर्शन की रुचि है। ओशो शब्द कवि विलियम जेम्स की कविता ओशनिक एम्पिरियंस के शब्द ओशनिक से लिया गया है। इसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। खुद ओशो के अनुसार शब्द ओशनिक अनुभव का वर्णन करता है, लेकिन अनुभवकर्ता यानी अनुभव करने वाले के बारे में क्या कहेंगे? इसके लिए हम खुद के लिए ओशो का शब्द प्रयोग करते हैं। ओशो का मतलब है सागर से एक हो जाना का अनुभव करने वाला। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी रहे थे ओशो। ओशो ने सन 1956 में सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एमए किया था। 1957 में दर्शन शास्त्र करने के बाद रजनीश प्रोफेसर के बतौर रूप में रायपुर विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए थे, लेकिन गैर परंपरागत सोच और जीवन यापन के तरीके से युवाओं को वो घातक लगने लगे। कुलपति ने उनका ट्रांसफर जबलपुर विश्वविद्यालय में कर दिया। साल 1956 से 1966 तक जबलपुर विश्वविद्यालय में वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे। इस दौरान उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर के प्रवचन देना शुरू किया। वह लोगों को खुद अपना दर्शन समझने लगे। वह 10-10 दिन का ध्यान शिविर में आयोजित करते। जल्द ही उन्हें आम समाज के आचार्य रजनीश के तौर पर पहचाना जाने लगा। 1966 में नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की। वह 20 से 50 हजार लोगों को एक साथ संबोधित करते थे। बड़े शहरों से उन्हें सुनने के लिए बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होती थी। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने पुणे में सन 1970 में एक आश्रम की शुरुआत की। कुछ समय के लिए मुंबई में रुके थे और कुछ अनुयायियों को नव संन्यास की शिक्षा थी और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तरह कार्य प्रारंभ किया। यहीं से एक महिला लक्ष्मी कुर्बा, जो बाद में माँ योगा लक्ष्मी बन गई, वही रजनीश की सचिव बन गई और मुंबई में स्थापित होने के बाद फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 1974 में रजनीश पुणे आ गए और यहाँ उन्होंने कोरेगांव पार्क इलाके के भव्य आश्रम की स्थापना की, जिसके बाद उनके अनुयायी में विदेशी संख्याओं में बढ़ने लगी। इस आश्रम में आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशनल रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है। अमेरिका प्रवास और रजनीश पुरुषम की स्थापना की गई। तत्कालीन जनता पार्टी के साथ मतभेदों और शारीरिक अवस्था के चलते ओशो 1980 में अमेरिका चले गए। स्वास्थ्य होने के बाद 1981 में वहां उन्होंने ऑर्गन संयुक्त राष्ट्र के
वास्को काउंटी रजनीशपुरम की स्थापना की, जो 64,000 एकड़ में फैला था। यह भूमि $60 लाख में खरीदी गई थी। यहाँ रजनीश मंदिर का शानदार सभागृह बनाया गया, जिसमें 25,000 लोगों के बैठने की अवस्था थी। इसके अलावा रजनीशपुरम में सुख सुविधाओं से लैस होटल, जैन उद्यान, अपनी पुलिस, अपना न्यायालय और अपना अस्पताल भी था। यहाँ शॉपिंग मॉल, हवाई अड्डा भी बनाया गया। यहाँ उनके अनुयायी खेती भी करते। यहाँ बंजर जगह को उनके अनुयायी ने एक पूरे सुख सुविधाओं से लैस शहर में तब्दील कर दिया। यहाँ करीब 7,000 लोग रह रहे थे। उनके शिष्यों में से इस आश्रम को रजनीशपुरम नाम से शहर के तौर पर रजिस्टर्ड कराना चाहा, परंतु स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और शिष्यों में विदेशी और भारतीय धनी और ग्लैमरस जीवन जीने वाला लोग शामिल थे। दुनिया की सबसे महंगी रॉयल्स कारों में 90 कारें ओशो के पास थी। ओशो का दर्शन पारंपरिक भारतीय विचारधारा से दूर भोग और ऐश्वर्य का जीवन जीने का उपदेश देता था। इसलिए उनके अनुयायी ने विदेशी धनी और ग्लैमरस जीवन जीने का जो शौक रखते थे उन व्यक्तियों को शामिल किया। रजनीश के ऐसे समर्थकों ने उन्हें महंगे तोहफे चढ़ावे के तौर पर दिए। उनके पास दुनिया की सबसे महंगी कारों में एक कहीं जाने वाली रोल्स रॉयस की संख्या 90 थी। हालांकि वे ज्यादातर किसी एक ही कार में सफर करते थे। जब वे कार से सफर कर रहे होते थे तो उनके पीछे लंबी पंक्तियों में बाकी की रोल्स रॉयस कारें चलती रहती थी। रजनीश को इस पर खासा गर्व था। वे कहते थे कि उनके वक्त चाहते हैं कि उनके पास 365 रोल्स रॉयस कारें हो और वे हर दिन अलग अलग कार में बैठे। इससे उनके वक्तों को सुख मिलता है और उनका सुख नहीं छीनना चाहते। वे महंगी घड़ियां, डिजाइनर कपड़े, लग्जरी लाइफ और रॉयल रॉयस कारों जैसी अच्छी ग्लैमरस चीजें होने की वजह से काफी ज्यादा चर्चा में थे। उस समय के सुपरस्टार विनोद खन्ना और परवीन बाबी उनके भक्तों में से थे। सुपरस्टार विनोद खन्ना ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 4 साल सन्यासी बन उनके ओरेगन स्थित आश्रम में माली का कार्य करते हुए लोगों को झूठे बर्तन धोने का कार्य भी किया। आश्रम में हर तरीके की आजादी थी। रजनीशपुरम जो किसी विकसित शहर की तरह था, यहाँ रह रहे 7,000 लोगों में ज्यादातर कॉलेज के छात्र थे। इस आश्रम में मिली दैहिक स्वतंत्रता के कारण उनका अनुयायी लगातार बढ़ते जा रहा था। यहाँ सेक्स और नशे की स्वतंत्रता थी, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं था और उनकी शिष्य रही ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक गैरेट के अनुसार वहाँ ख्वाबों का संसार था। वहाँ हंसी, आज़ादी, स्वार्थहीनता, सेक्सुअल आज़ादी, प्रेम और दूसरी तमाम चीजें थीं। वहाँ शिष्य से कहा जाता था कि वे अपने मन की करें, वह भी जो सामान्य समाज में वो नहीं कर सकते। संभोग से समाधि की ओर। ओशो की कहानी, कविता और पत्रों के अलावा कभी कुछ नहीं लिखा। उन्होंने अपना सारा ज्ञान रिकॉर्ड करवाया था। जो किताबें बाजार में उपलब्ध हैं वह उनके रिकॉर्ड ऑडियो के आधार पर लिखी गई हैं। वे पारंपरिक संतों की तरह नहीं थे। वे धार्मिक कर्मकांड व व्रत पूजा नहीं करवाते थे और ना ही चूर्ण बेच रहे थे। वे उन विषयों पर बोल रहे थे जिन पर कभी किसी ने नहीं बोला था। वे कहते थे कि जीवन ही प्रभु है और ना ही इसे खोजना चाहिए। वे सन्यासी थे जो धर्म और धार्मिक भावनाओं से ना जुड़े हो सके। धर्म मनुष्य के यौन भावना और दमन की कोशिश करता है। यौन भावना पाप, पुण्य, घिनौना कार्य नहीं है। ओशो के अनुसार इस संसार में मनुष्य को समाधि का पहला अनुभव सेक्स से ही प्राप्त होता है। ऐसे में उनके आश्रम में सेक्स करने या ना करने की कोई बाध्यता नहीं थी, बल्कि जो नया सदस्य आता था उसका HIV टेस्ट अनिवार्य था। उनके शिष्य अपने पार्टनर अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते थे। संभोग से समाधि की ओर पुस्तक में पब्लिश होने के बाद लोगों के बीच सेक्स गुरु के नाम से भी जाने लगे थे। ओशो ने अपनी इस पुस्तक में सेक्स के एक अनिवार्य कृत्य बताया। उनका मानना था कि मुक्ति की शुरुआत सेक्स की तृप्ति और तृष्णा को शांत करने के बाद ही होती है। रजनीश कहते थे कि जितना आतुरता के साथ तुम सेक्स में उतरोगे उतनी जल्दी तुम्हें इससे छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी में हमने बताया ओशो के बारे में, जो एक धर्म गुरु है, एक सेक्स गुरु है। मेरा मानना यह है कि एक धर्म गुरु होने के साथ साथ वो एक अच्छे निर्देशक भी थे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए एक और नई वीडियो ला सकूं। थैंक यू।